हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का ये सेशन, जैसा कि मैंने पिछले दिन एक लंबे अरसे के बाद वॉइस के एमसीक्यूज को शुरू किया था आगे आने वाले एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन को देखते हुए, आज यहाँ पर जो एपिसोड है वो नैरेशन के एमसीक्यूज पर आधारित है, जो कि इसका छठा सेशन होगा। इससे पहले 5 मल्टीपल चॉइस वाले नैरेशन के सेशन मैंने अपलोड किए थे और उम्मीद करता हूं कि आप सब ने उसे एंजॉय किया होगा। मैंने पहले ही बताया कि बीच में एग्जामिनेशन आईबीपीएस और कुछ बच्चों की व्यक्तिगत परेशानियां जो कि क्लोज टेस्ट को लेकर थी, सेंटेंस अरेंजमेंट को लेकर के थी और वर्ड स्वैप वगैरह को, तो प्रैक्टिस के आधार पर कुछ नए सेशन जोड़ने के लिए मैंने कुछ दिनों के लिए नैरेशन और वॉइस के एमसीक्यूज को बंद किया था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आगे एग्जामिनेशन घोषित है और बहुत सारे बच्चों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले नैरेशन और वॉइस को बनाने में परेशानी होती है और बहुत सारे बच्चे रिवीजन की भी मंशा रखते हैं, तो दोनों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सेशन लाया गया था, जिसे मैं एक बार फिर से शुरू कर रहा हूं। और आज यहाँ पर एक गैप के बाद नैरेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित ये छठा एपिसोड है। इसमें कुल 12 क्वेश्चन होंगे, वही 30 सेकंड की समय सीमा, और आपको अपने सूझबूझ के हिसाब से इसको बनाना है। वैसे बच्चे जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और उनको नैरेशन के बारे में आइडिया तो है, बट कुछ दिमाग से जा चुका है, भूल चुके हैं, तो अगर उसको बेहतर करना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूं। उसमें हर एक एपिसोड में इंट्रोडक्शन से शुरू करते हुए पूरे विस्तार से और बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप उसको देखिए, इस सेशन में भी बेहतर कर पाएंगे। साथ में सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिए, हर एक क्वेश्चन को अपनी सूझबूझ के हिसाब से अटेम्प्ट कीजिए, एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, तो वहां से भी आपको आइडिया मिलेगा और जो थोड़ी बहुत पहले से पढ़ी हुई चीजें हैं वो जब इसके साथ जुड़ेगी तो प्रभावी ढंग से आप आगे आने वाले सेट्स में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, देखते हैं इस सेशन में लाए गए 12 क्वेश्चन कितनी आसानी से आप सॉल्व कर पाते हैं। चले देखा जाए। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन में लाए गए 12 क्वेश्चन, जो कि नैरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कन्वर्जन पर आधारित है, आपके सामने रखते हैं। आप 30 सेकंड की समय सीमा के अंदर या उसके बाद सॉल्व कर पाते हैं तो कोई ज्यादा परेशानी की बात भी नहीं है। और विशेष करके मैं वैसे बच्चों को कह रहा हूं, अगर आपसे गलती होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समय वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने हिसाब से 1-1.5 मिनट का समय लेकर के सूझबूझ के साथ बनाइए और एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा और जो बातें मैं बताता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, ताकि आगे इस तरह के सवाल आए तो वहां पर आपसे गलती ना हो। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके समय की व्यवस्था कर दें हम, मुझे लगता है यही है। और सेशन का जो पहला सवाल है वही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 30 सेकंड की समय सीमा आपको मिलेगी। पहला सवाल, आपके सामने है, बहुत ही आसान है। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं, बड़ा ही आसान सा सवाल है और मुझे लगता है कि आप इसे सफलतापूर्वक बना चुके होंगे। देखते हैं। अब देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है कि इन्वर्टेड कॉमा नीचे ऑप्शन में है, तो मतलब यह है कि ये जो मुझे दिया गया है ये है डायरेक्ट, है ना, और इसका मुझे बनाना है इनडायरेक्ट, जो कि यहां है। तो देखिए सबसे पहले मैंने इससे पहले भी जो बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि एलिमिनेशन करें। तो यहां पर देखिए कि दिस है और इसका चेंज होकर के दैट होता है ना। जहां जहां पर दैट है ये मेरा ऑप्शन नहीं है और ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? आसानी से दो हमने एलिमिनेट कर लिया, बी और डी को। अब देखिए मेरा पहला बच रहा है आई सेड आई नो दिस मैन। अगर हम इसको चेंज करें तो हो जाएगा आई सेड दैट आई न्यू दैट मैन। और यहां पर है आस्क्ड, इसकी यहां जरूरत नहीं है तो ये भी यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। और इसीलिए जो मेरा आंसर बचा वो है ऑप्शन ए सही आंसर है।
यहां पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए हमने सबसे पहले देखा कि भैया दिस का दैट होना है, तो इसमें दैट है और इसमें दैट है, ये एलिमिनेट हो गया। फिर यहां पर आस्क्ड इस तरह के सवाल में लिखने की जरूरत नहीं है, उससे बेहतर ऑप्शन मुझे दिया गया है आई सेड, इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, आई नो दिस मैन। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। यहां पर भी फिर से मुझे जो क्वेश्चन में दिया गया है ये है इनडायरेक्ट, है ना, ये क्या है इनडायरेक्ट। क्वेश्चन में दिया गया सवाल मेरा इनडायरेक्ट है, मुझे इसको जो ऑप्शन से चुनना है उसका डायरेक्ट चुनना है। तो देखिए हम जब इस सवाल को पढ़ रहे हैं कि ही टोल्ड मी दैट हिज फादर हैड गॉन टू मुंबई द प्रीवियस वीक, तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या है, हैड प्लस V3, और मैंने आपको बताया था कि V2 जो होता है डायरेक्ट का वो इनडायरेक्ट में हैड प्लस V3 में चेंज हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था। साथ में प्रीवियस वीक हम येस्टरडे के लिए या लास्ट वीक के लिए, है ना, येस्टरडे के लिए प्रीवियस डे करते हैं और लास्ट वीक के लिए हम कर सकते हैं प्रीवियस वीक, यानी पिछले के लिए हम करते हैं। तो सबसे पहले जहां जहां पर लास्ट वीक है वो मेरा आंसर पॉसिबल है, तो यहां लास्ट वीक है, यहां लास्ट वीक है ना, ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो मतलब ये है कि सी यहां से खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि इसको सीधा सीधा कॉपी कर दिया है। यहां भी लास्ट वीक है, मुझे V2 की जरूरत है ना, हेड गॉन है उसको चेंज करके V2। तो देखिए यहां गो लगा हुआ है तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, और यहां हेड के बाद ये तो भाई अपराध है, हेड के बाद गॉन होना चाहिए, वो गलत है, तो ये भी मेरा आंसर यहां से एलिमिनेट हो गया। और इसीलिए जो ऑप्शन बचा है वो बचा ए, और इस सवाल का जो जवाब आ गया वो आ गया ए। जरा देखिए एक बार फिर से हमने क्या किया, इस बात को समझिए कि दो चीजें थी यहां पर, एक हेड गॉन दिखा मतलब है कि हेड प्लस V3 है, और चूंकि ये इनडायरेक्ट में है तो डायरेक्ट का जो V2 होता है वो हेड प्लस V3 में चेंज होता है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया। साथ में प्रीवियस वीक है तो ये लास्ट वीक के लिए यूज करते हैं, है ना, यस्टरडे के लिए इसे प्रीवियस डे करते हैं, है ना, तो उसी तरीके से लास्ट वीक के लिए हम क्या करते हैं, प्रीवियस वीक करते हैं। तो उस तरीके से हमने क्या किया कि जहां जहां पर लास्ट वीक था वो मेरा रह गया, पहले बार में ये यहां से खत्म हो गया। फिर हमको चाहिए था V2, देखिए यहां पर V2 है लेकिन यहां पर V1 लगाया, गड़बड़ है ना, और वैसे भी ये गड़बड़ है, माय फादर गोज होना चाहिए, हैड गॉन होना चाहिए। तो मेरा बी और डी जो है वो भी हम जो है यहां से एलिमिनेट कर पाए, और जो फाइनली मेरा आंसर बचा वो आ गया आपका ए। उम्मीद तो यही है कि आपने भी सही कर लिया होगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और यहां पर फिर से मेरा जो है अभी इस बार इसमें दिया है डायरेक्ट, और मुझे बनाना है इसका इनडायरेक्ट, और ऑप्शन में से चुनना है। तो देखिए ब्रावो प्रशंसा के लिए है, और मैंने बताया था उसके लिए हम यूज करते हैं अप्लॉज, है ना। इस सब पर विस्तार से जानकारी हासिल करनी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट है, नरेशन का, वॉइस के लिए भी है, मैं दोनों के MCQs लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। तो आप अपने फुर्सत के क्षणों में वहां से जो आपको कमी है, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, जो परेशानी है, आप उसको देखिए, और उसके अलावा अगर कोई परेशानी हो, कुछ दिक्कत हो, तो आप नीचे कमेंट में लिख करके मुझे बताइए जरूर। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि यू हैव डन वेल, तो जैसे ही यहां पर सेड है तो ये हैव जो है मेरा हैड में चेंज हो जाएगा, ये कंफर्म है। तो जैसे ही यहां पर हैज दिख रहा है ये मेरा खत्म, ये भी हैज दिख रहा है ये भी मेरा खत्म, तो मेरा ए और बी दोनों ऑप्शन पहले से एलिमिनेट हो गया है। अब मुझे यह देखना है कि he applauded him saying that I had done well। अब देखिए यहां पर you है, अगर हम जिसे ऑब्जेक्ट चुन रहे हैं उसके हिसाब से हमको बदलना होगा, तो हमने him को चुना ऑब्जेक्ट के तौर पर, तो यहां क्या होना चाहिए, he होना चाहिए, और इस ऑप्शन से इस लिहाजन ये भी मेरा गलत हो गया। और यहां पर देखिए कि him और यहां पर लिया he, इसीलिए इसका जो आंसर है वो है डी। और मुझे यह जानकारी जरूर चाहिए कि क्या आपको कंफ्यूजन हुआ सी और डी में, या आप यही सोच करके डी मारे और सी को आपने एलिमिनेट कर दिया कि यहां पर भाई ऑब्जेक्ट में हमने हिम को चुना है, और चूंकि यहां यू है तो उसके हिसाब से मुझे यहां ही रखना पड़ेगा, आई तो गलत है।
क्या ऐसी सोच थी, ये मुझे लिख करके बताइएगा। तो यहां पर जो फाइनली मुझे आंसर मिला वो क्या मिला, इसका आंसर हो गया डी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और उम्मीद तो यही है कि आपने इसे कर लिया होगा। तो देखते हैं अब यहां पर क्या कह रहा है कि इसमें रॉग, ये जो रॉग है इसका मतलब होता है आवारा, बदमाश, दोगला, शरारती, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से गाली देने का अर्थ यहां पर है यू हैव डिसीव्ड मी। तो अब यहां जैसे हैव है तो इसके साथ क्या होना चाहिए, चेंज करके हैड लगना चाहिए। अब देखिए इसमें भी हैविंग डिसीव्ड है, इसमें भी हैविंग डिसीव्ड है, इसमें भी हैविंग डिसीव्ड है और इसमें भी हैविंग डिसीव्ड है। पूरा का पूरा नजारा ही बदला हुआ है, कुछ दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि घबराएंगे नहीं, कुछ भी नया किया गया है हम अप्रोप्रिएट सेंस देखेंगे, क्योंकि नरेशन में भले ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, जो सेंटेंस का मूल भाव है, जो उसका अर्थ है, जो उसमें मैसेज निहित है, वो कभी भी बदलेगा नहीं। उसको हमें समझना होता है और उसके आधार पर चुनना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर मी है और ये फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जाएगा तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, हिम में बदल जाएगा। अब देखिए यहां पर मी है, इसका मतलब है कि ये मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहां पर इसको हिम होना चाहिए। अब इसमें हिम है, फिर यहां पर भी मी है, तो इसका मतलब है कि ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब कह रहा है कि बी और डी में से हमको चुनना है। आसानी से हमने दो यहां से एलिमिनेट कर लिया। कह रहा है ही कॉल्ड हिम अ रॉग एंड अक्यूज्ड हिम ऑफ हैविंग डिसीव्ड हिम। उसके बाद कह रहा है ही टोल्ड हिम अ रॉग एंड सेड हिम ऑफ हैविंग डिसीव्ड हिम। अब देखिए सबसे पहले तो ये कह के बुलाया है, तो उस हिसाब से ये लग रहा है कॉल कहना बेहतर अच्छा है ना, बेहतर है, ज्यादा अच्छा है कॉल्ड कहना। यहां पर टोल्ड थोड़ा उससे जो है कम अप्रोप्रिएट लग रहा है, कॉल्ड बेहतर लग रहा है। साथ में ये आरोप लगाया है यहां पर यू हैव डिसीव्ड मी, तो अक्यूज्ड लिखना ज्यादा अच्छा है इसकी बनिस्बत, इसीलिए हम जो है यहां से इसको एलिमिनेट करेंगे और मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर डी क्यों नहीं हो सकता है? देखिए जब बी जैसा नहीं दिया हुआ रहेगा, बी जिस तरीके से अप्रोप्रिएट है, सही शब्द का प्रयोग किया है, कॉल्ड किया है, अक्यूज किया है, तो सेंटेंस जो मेरा दिया गया है कन्वर्ट करने के लिए, उसके आधार पर वो लग रहा है कि हाँ बिल्कुल वो अप्रोप्रिएट है डी की तुलना में। तो मैंने पहले भी कहा है कि नरेशन में जो या वॉइस में 4 ऑप्शन दिया जाता है, उसमें जो सबसे बेहतर मीनिंग एक्सप्रेस करता है वही मेरा आंसर होता है और इसीलिए यहां पर इसका जो आंसर है वो है बी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बड़ा ही आसान है, ये इंपरेटिव जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस आपको पता है। तो ही सेड टू हिज सर्वेंट गो अवे एट वंस। यहां पर रिक्वेस्टेड का तो सवाल ही नहीं उठता है, आस्क्ड भी हम हटा सकते हैं यहां से, ठीक है। और यहां देखिए इफ लगा हुआ है तो ये भी यहां से हट जाएगा, ठीक। सबसे बेहतर देखिए ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो अवे एट वंस, तो यहां पर हम टू लगाते हैं वो सही है, साथ में ऑर्डर्ड है वो सही है, इससे ये मीनिंग से बेहतर एक्सप्रेशन यहां से आ रहा है, तो ये मेरा एलिमिनेट हो गया तीनों आराम से। और पहले वाले में तो भाई इफ लगा दिया है तो इसीलिए वो वहां से हट जाएगा और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। देखिए फटाफट बनने वाला सवाल है, मुझे नहीं लगता है, मुझे जैसा महसूस होता है, मैं समझता हूं कि नरेशन में कैसा भी अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाता है तो वहां पर ऑप्शन के आधार पर अगर आप भाव समझते हैं तो बिल्कुल आप उसका आंसर कर सकते हैं। और इसलिए मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि भाई बुक जो है वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाकर, पढ़ने का मतलब यहां पर है कि न्यूज़पेपर रीडिंग भी कर सकते हो, मैगजीन्स पढ़ सकते हो, किसी भी तरह की बुक है जहां पर कि आपकी जो लेवल है उस तरीके का बुक चुन और उसको समझ करके उसके जो भाव हैं, जो भाषाई समझ है, उसको जगाने की कोशिश कीजिए, तो उस आधार पर आप एप्रोप्रिएट तक पहुंच पाएंगे। थोड़ी सी जो है जटिलता ज्यादा देखी जाती है वॉइस में, इसमें मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई परेशानी होती है और आप सब आराम से सब बनाते हैं। आप अपने द्वारा अंक मुझे लिख करके बताइएगा जरूर।
और परेशानियां हो तो वो भी बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है यहां पर। अब ये जो है WH क्वेश्चन है ना, WH क्वेश्चन है। तो WH क्वेश्चन की पहचान क्या है कि इसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते, दैट का प्रयोग नहीं करते, और साथ में मैंने ये भी विशेष करके नरेशन में बताया किसी प्रकार का स्पेशल सेंटेंस, चाहे वो यस नो हो, WH हो, ऑप्टेटिव हो, इम्परेटिव हो, उसको एक्सक्लेमेटरी हो, उसको हम बदल करके एक साधारण सेंटेंस यानी कि असर्टिव यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव में तब्दील कर लेते हैं। तो इसका जब अगर हम बदल दें तो ये कैसे हो जाएगा, वॉट द मैटर वॉज, है ना, वॉट द मैटर इज। अगर हम इसको बदल करके बाद में जो होगा सो होगा। अब यहां पर इज है, अब यहां मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो इसको बदलेंगे तो ये क्या बदलेगा, इज का हो जाएगा वॉज। अब ये जहां है वो मेरा आंसर है। अब देखिए यहां पर तो इधर लिखा हुआ है तो ये लिख नहीं सकते, हमको लास्ट में लाना पड़ेगा, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, व्हाट द मैटर इज। देखिए भाव क्या होता है नरेशन में कि एक सेंटेंस जो रिपोर्टिंग होता है वो उसके लिए होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, इस दोनों को जोड़ना होता है। तो इसका जो भाव होता है वो हम रिपोर्टिंग वर्ब वहां पर उसके लिए यूज करते हैं और इस सेंटेंस को नॉर्मल यानी कि असर्टिव बना करके रख देते हैं। तो इसीलिए ये लिखना गलत है। अब यहां पर हैडबिन तो ग्रामेटिकली ये गलत है, नहीं होगा, इज का वॉज होना चाहिए, यहां पर इज लिख दिया हूबहू, तो ये भी मेरा यहां से खत्म हो गया और आराम से जो मेरा आ गया आंसर डी कि द टीचर आस्क्ड व्हाट द मैटर वॉज, और इसीलिए 78 का जो आंसर है वो है आपका डी। देखिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें परेशानियां होंगी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों में खुद पर भरोसा ना करने की एक बुरी आदत है। तो मैं ये सवाल लेकर के इसलिए आता हूं कि ठीक है आप 20-25 मिनट का समय लगा लो और ये 12 क्वेश्चन बना लोगे, ऐसे करके 5-6 सेट 10 सेट बनाओगे तो तुम्हारा भरोसा बढ़ जाएगा खुद पर कि अरे यार हम कर सकते हैं, और फिर जाकर के फिर दूसरे सेक्शन पर ध्यान लगाओगे, इससे कम से कम डर तो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बनाइए जरूर, आगे भी चलते हैं साथ में। अगला सवाल आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है समझने की, आप समझ ही गए होंगे। देखिए क्या कह रहा था, टीचर सेड लेट द बॉय गो होम, है ना, मतलब है कि बच्चे को जाने के लिए वो एक प्रपोजल रख रहे हैं, संभावना वहां पर दिख रही है। तो सबसे पहले देखिए लेट द बॉय गो होम, तो इसमें जब भी आएगा तो पास्ट में आएगा, तो कैन लिखने का सवाल ही नहीं उठता है, ये यहां से खत्म हो जाएगा। यहां पर मे लिखने का सवाल ही नहीं उठता है। अब आप दोनों सेंटेंस को खुद ही पढ़ के देखिए, द टीचर सेड दैट द बॉय माइट बी अलाउड टू गो होम, है ना, यहां पर अलाउड करने की बात कर रहे हैं और ये संभावना माइट है। और किसी से कह रहे द टीचर सेड लेट द बॉय गो होम, तो द टीचर सेड दैट द बॉय माइट बी अलाउड टू गो होम, और दूसरे में आ रहा है कि द टीचर सेड दैट द बॉय वुड बी अलाउड टू गो होम। तो इससे बेहतर एक्सप्रेशन जो है वो इसका है, इसीलिए ये यहां से खत्म हो जाएगा और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। देखिए कई बारी ऐसा होगा जहां पर दो में से आपको एक चुनाव करना होगा और वहां पर आपकी जो है बुद्धिमत्ता, आपकी सूझबूझ, आपकी भाषाई समझ की क्या होना चाहिए, किस सिचुएशन में हम किस तरह के मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रामर भी जो कि पीछे से काम करता है ना, वो आपकी जानकारी आपके उसकी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सीधे सीधे ये कहते, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सीधे प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, अरे भाई बेस होना चाहिए, बेस के आधार पर प्रैक्टिस करो। तो एक बार अच्छे से ग्रामेटिकल नॉर्म्स को पढ़ लीजिए, बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और फिर खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, नए नए वर्ड्स जो है वो करते रहिए। हाँ, वर्ड से याद आया कि क्या आप सब भी वो कैब के लिए नोटबुक बना रहे हैं, मुझे लिख करके बताइएगा जरूर, और किन किन लोगों ने कंप्लीट किया है और आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, सीख रहे हैं नए वर्ड्स, वो मुझे लिख करके बताइएगा जरूर। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो गया और इस सवाल को देख करके तो ऐसा लगता है कि आपने देखते ही इसको टिक कर लिया होगा। बहुत ही आसान है। देखिए कह रहा है कि ही सेड टू हिम थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प, है ना, थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प। अब यहां पर जो है थैंक किया है तो हम इसको उठा करके क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर रख सकते हैं। अब यहां पर रिक्वेस्ट का कोई सेंस नहीं है, आस्क्ड का कोई सेंस नहीं है, तो मेरा यहां से ये एलिमिनेट हो जाएगा और यहां से ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब अगर हम सी को रखते हैं कि ही टोल्ड हिम फॉर हिज काइंड हेल्प, क्या बोला, कुछ नहीं, ये भी भाव नहीं आ रहा है। सबसे बेहतर एक्सप्रेशन जो है वो ए का है कि ही थैंक्ड हिम फॉर हिज काइंड हेल्प। इसीलिए इस सवाल का भी जो जवाब है वो है आपका ए। क्या है, ही थैंक्ड हिम फॉर हिज काइंड हेल्प। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और देखिए कह रहा है कि सी अनाउंस दैट दे हैड सेलेक्टेड प्रदीप एज देयर लीडर। अब देखिए हम यहां पर, ये मेरा इनडायरेक्ट है ना, जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्या है, इनडायरेक्ट है, मुझे डायरेक्ट देखना है। तो अगर हम पहले वाले को बदल करके देखते हैं तो बदलाता है या नहीं। सी अनाउंस दैट, इसके हिसाब से करेंगे तो आपको सी का दे होगा। देखिए मैंने हमेशा से, जब मैं वहां बताया हूं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, चेंज ऑफ पर्सन में मैंने एक हिदायत लिखी थी सबके लिए कि चेंज ओनली पर्सन। क्या कहते हैं हम, कि चेंज ओनली पर्सन। कभी भी आपको ना नंबर बदलना होता है, ना जेंडर बदलना होता है, ना केस बदलना होता है। तो देखिए यहां पर प्लूरल है तो यहां पर दे आया, ठीक है, ये हैव का यहां पर हैड आ गया। सेलेक्टेड प्रदीप एज, अब ये आर है तो ये भी फिर सी के हिसाब से देयर हो गया। तो मुझे तो लग रहा है कि ए ही परफेक्ट कन्वर्जन है। यहां फिर लेट का कोई मतलब ही नहीं है। प्रदीप हैड बीन सेलेक्टेड, यहां हैड बीन का कोई मतलब नहीं है। और प्रदीप इज आर लीडर, ये तो सीधा सीधा बदल ही गया। तो मैंने यहां पर क्या किया कि एक नंबर वाले को बदल के ही सीधे देख लिया। तो यहां पर है कि सी अनाउंस्ड वी हैव सेलेक्टेड प्रदीप एज आर लीडर, वो हो गया सी अनाउंस्ड दैट दे हैड सेलेक्टेड प्रदीप एज देयर लीडर। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो हमारे पहले नंबर के कन्वर्जन से ही आ गया। इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका ए। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ। क्या कह रहा देखिए, द बॉय सेड अलास माई मदर हैड डाइड, है ना। अब यहां पर है कि ये दुख की बात दिख रही है यहां पर, है ना। द बॉय एक्सक्लेम विद सोरो, ठीक है, द बॉय एक्सक्लेम विद सोरो, द बॉय एक्सक्लेम दैट, बॉय एक्सक्लेम विद सोरो। देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जहां पर इंटरजेक्शन दिया हुआ है, WH वर्ड सो सच है, तो उसमें हम सिर्फ एक्सक्लेम लिख करके भी छोड़ सकते हैं। कभी कभी एक्सक्लेम के साथ जो भावना वहां पर दिखती है उसके लिए हम विद सॉरो, विद जॉय, विद हैप्पीनेस ऐसा करके लिखते हैं। तो ये जो है इस यहां पर इस संदर्भ में तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है मेरे पास द बॉय एक्सक्लेम विद सॉरो, द बॉय एक्सक्लेम विद सॉरो, द बॉय एक्सक्लेम विद सॉरो। अब यहां पर जो है मेरा कह रहा है कि दैट माय, अब यहां पर भी माय है तो ये बॉय के हिसाब से हिज में कन्वर्ट होना चाहिए, तो ये माय यहां से खत्म हो गया और ये यहां पर भी माय है तो ये भी खत्म हो गया और मेरा स्पष्ट दिख रहा है कि इसका जो आंसर है वो है ए। आराम से एलिमिनेट हो जाता है और इस क्वेश्चन में तो कुछ हद ही हो गया कि सबसे पहले तो भैया इसको मैंने यहां पर जो अलास के लिए है सौरव वो नहीं डाला गया है तो उस हिसाब से इसको एलिमिनेट किया। साथ में ये जो माय है ये बॉय के हिसाब से हिज में चेंज होना चाहिए तो यहां पर नहीं लिखा है और यहां पर नहीं लिखा है तो ये एलिमिनेट हो गया और फाइनली जो आंसर आ गया वो आ गया ए। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हुआ। काफी आसान सवाल है, एलिमिनेट करेंगे, आसानी से बना लेंगे। देखिए कह रहा है कि आई, तो ये आई जो है इसके हिसाब से हो जाना चाहिए ही, ठीक है, ये आई भी हो जाना चाहिए ही, ठीक है, ये जो है एम ये हो जाना चाहिए वॉज। तो हम इतना पर ही पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, देखते हैं। इसमें ही है, यहां हैव लगाया तो खत्म हो गया, हैव की जरूरत ही नहीं है, यहां पर होना चाहिए वॉज। उसके बाद देखिए यहां पर आई लगाया, ये भी गलत हो गया, वॉज तो है लेकिन आई गड़बड़ है ये। उसके बाद कह रहा है कि ही, और उसके बाद फिर क्या लगा दिया हैड, तो ये भी गलत हो गया, ही तो किया है, या होना चाहिए वॉज। देखिए ही वॉज नॉट एट फॉल्ट, और कह रहा है ही अस्योर्ड हिम दैट ही वॉज नॉट एट फॉल्ट। तो इसीलिए आराम से हमने एलिमिनेट किया और आंसर जो आ गया मेरे सामने, इसका क्या आ गया, डी। देखिए जो बातें हैं जो मैंने बताया है, अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा नैरेशन में, तो आपको एक अलग अप्रोच दिखेगा नैरेशन को सॉल्व करने का। हर जगह पर क्या है कि हर एक बार आपको सारे स्टेप लिखाए जाते हैं। मैंने अपने चैनल पर क्या किया है कि मैंने पहले हर एक स्टेप, जो पहला है जनरल रूल, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इससे पहले मैंने एक जानकारी दी है कि आखिरकार ये क्यों बदलते हैं, नरेशन की क्या जरूरत है। तो पहले ये समझना बहुत जरूरी होता है, जब तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं होती है किसी चीज से, वहां पर रिश्ते बना पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको इंग्लिश से कनेक्ट कर दूं, आपको उसमें मजा आने लगे। तो फिर जब मजा आता है ना किसी चीज में, फिर किसी की जरूरत नहीं होती है, इंसान खुद ही ढूंढ लेता है, क्योंकि मजे को पूरा करने की इच्छा ना सब में होती है और उसके लिए वो कुछ भी करता है। तो पहले जुड़ना बहुत जरूरी होता है, इसलिए जुड़िए, पढ़िए, ढूंढिए, कॉन्सेप्ट के आधार पर काम कीजिए, ना कि रटिए। रटिएगा तो निरस हो जाएगा, मजा नहीं आएगा फिर। चलिए, सेशन का आखिरी सवाल है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, आखिरी सवाल की भी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जैसा कि मैं पहले बताता आया हूं, तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले तो सीधा करेंगे, मतलब है कि हमको इसको असर्टिव में चेंज करना है कि यू नो वेयर योर सिस्टर इज, है ना, यू नो वेयर योर सिस्टर इज। तो अब देखिए कि यहां जो इज है ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ये इज चेंज होकर के वॉज हो जाएगा, ये नो चेंज होकर के न्यू हो जाएगा। तो हम पहले इतना पर एलिमिनेट कर लें। तो देखिए इसमें न्यू है, इसमें न्यू है, इसमें नो है, तो खत्म हो गया यहां से। चलिए, यहां पर भी न्यू है, ठीक। यहां पर क्या किया है, इफ और वेदर दोनों लगा दिया। चूंकि यस नो क्वेश्चन है, तो इसमें हम या तो इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं, है ना। रीजन क्या है मुझे जरूर बताइएगा कि आखिरकार नॉर्मल जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस है या नेगेटिव सेंटेंस है, उसके कन्वर्जन में हम इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद रिपोर्टेड स्पीच से पहले दैट लगाते हैं। यस नो में यही इफ लगाया जाता है। रीजन क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप ये बताइए जरूर कि क्या आपको पता है कि दैट लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं और इफ लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, लिख करके बताइएगा जरूर। तो यहां पर क्या हो गया, सबसे पहले मेरा सी एलिमिनेट हो गया और इस दोनों को साथ में लगाया है, तो डी भी मेरा यहां से खत्म हो गया। अब देखिए यहां पर इज का वॉज होना चाहिए और यहां भी वॉज है, यहां भी वॉज है ना, कि मदर आस्क्ड मी। अब देखते हैं और कहां है, वेदर आई न्यू, है ना, आई न्यू वेयर माई सिस्टर वॉज, और कह रहा है कि मदर आस्क्ड मी इफ सी न्यूज। अब देखिए यहां पर जो यू है ये सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगा, तो ये जो यू होगा ये आई में बदलेगा, यहां पर सी नहीं होगा, तो ये भी मेरा एलिमिनेट हो गया। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो गया, इसका आंसर हो गया आपका ए। उम्मीद करते हैं कि आपने इस सारे सवाल को बेहतर तरीके से बना लिया होगा। आपने 12 में 12 सही किए होंगे। आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक मुझे नीचे लिख करके बताइएगा जरूर, और ये बताइएगा कि सेशन को करते समय आपको कैसा अनुभव होता है, आप एंजॉय करते हैं या नहीं, या फिर किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी मुझे लिख करके बताइए। कोशिश करेंगे कि उसका निदान आसान से आसान शब्दों में जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएं। बहरहाल इस सेशन को आपने काफी एंजॉय किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो।
समय यहाँ से बिता लेने का, लेकिन बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई जोर शोर से जारी रखें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।